रुकिए, अगले 10 मिनट में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपकी पूरी वास्तविकता बदल देगा। जिस आदमी ने स्मार्टफोन का दिल बनाया, उसने एक रात 30 साल के शोध के बाद वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया, आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हो, रचना नहीं। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ते हैं, तो आप वो सबसे बड़ी सच्चाई से चूक जाएंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। साल 1990, क्रिसमस की रात, लेक ताहो के पहाड़। फेडेरिको फैगिन, माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कारक, सो रहे थे। बाहर से परफेक्ट जीवन, अंदर से खाली। सफलता, पैसा, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं था। आधी रात को प्यास लगी, पानी पिया, वापस लेटे, और फिर कुछ असंभव हुआ। छाती से एक ऊर्जा निकली, लेकिन यह ऊर्जा नहीं थी, ये शुद्ध प्रेम था। 10,000 गुना तीव्र, सफेद प्रकाश, झिलमिलाते तारे, और यह सब उनके अंदर से। फिर वो ऊर्जा विस्फोट हो गई, पूरे कमरे में, पूरे ब्रह्मांड में। उस क्षण में उन्हें समझ आया, मैं प्रेक्षक नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो प्रेक्षित हो रहा है। मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद की वो 5000 साल पुरानी घोषणा, अहम ब्रह्मास्मि, एक जीवंत वास्तविकता बन गई। और इस अनुभव के बाद उन्होंने 30 साल शोध किया, इतालवी भौतिक विज्ञानी के साथ मिलकर, और जो खोजा वो खेल बदलने वाला है। सुनिए, बहुत आसान उदाहरण है। आप दिल्ली में बैठकर अफगानिस्तान में एक ड्रोन उड़ा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से देखता है, संकेत भेजता है। अब बताइए, अनुभव कहाँ हो रहा है? आपके दिमाग में, ड्रोन में नहीं। नियंत्रण किसके हाथ में? आपके। स्वतंत्र इच्छा आपकी। ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आप मरते हो? नहीं, आप अपने आसपास देखते हो, अरे यहाँ तो पूरी दुनिया है। अब असली बात सुनिए, आपका शरीर वो ड्रोन है। आपकी असली चेतना पायलट है, जो अंतरिक्ष समय के बाहर बैठा है। मृत्यु, ड्रोन का दुर्घटनाग्रस्त होना, आपका नहीं। जो भी आप महसूस करते हैं, प्रेम, पीड़ा, खुशी, स्वप्न, वे आपके मस्तिष्क में नहीं है। वे आपके क्वांटम क्षेत्र में हैं, जो इस भौतिक वास्तविकता से परे है। रुकिए, मुझे पता है आप सोच रहे हैं, ये तो बहुत सैद्धांतिक लग रहा है, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? चलिए विज्ञान में जाते हैं। इटली के भौतिक विज्ञानी जियाकोमो माउरो डी आरियानो ने गणितीय रूप से सिद्ध कर दिया, सारी क्वांटम भौतिकी क्वांटम बिट से बनी है। सरल शब्दों में, पदार्थ मूलभूत नहीं है, सूचना मूलभूत है। जॉन व्हीलर, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने कहा, ये बिट से बना है। लेकिन सही बात, ये क्यूबिट से बना है। मतलब सब कुछ क्वांटम सूचना से बना है, और क्वांटम सूचना बराबर चेतना। 3 स्तर समझिए। स्तर 1, शास्त्रीय सूचना, व्हाट्सएप संदेश, पुस्तकें, कंप्यूटर। प्रतिलिपि बन सकती है, साझा की जा सकती है। स्तर 2, क्वांटम सूचना, जो आप अनुभव करते हैं। प्रतिलिपि नहीं बन सकती, जब बताते हो 90% रह जाता है अंदर। स्तर 3, अर्थ, सिर्फ चेतना में अस्तित्व में है, गणित भी वर्णन नहीं कर सकती। यही परम वास्तविकता है। फैगिन का विस्फोटक कथन, गणित चेतना से बनती है, चेतना गणित से नहीं। मतलब आप गणित से नहीं बने, गणित आपसे बनी है। फैगिन और डी आरियानो कहते हैं, वह जो कुछ भी अस्तित्व में है उसके 3 गुण हैं। 1, गतिशील, हर पल बदलता है। 2, समग्र, सब जुड़ा है। 3, चेतन और स्वतंत्र इच्छा, चेतन है, स्वतंत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो स्वयं को जानना चाहता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे उपनिषद में, आत्मान न विद्धि, अपने आप को जानो। भगवद गीता में श्री कृष्ण, मैं प्रत्येक कण में व्याप्त हूँ। अद्वैत वेदांत में, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। 5000 साल पहले जो ऋषियों ने कहा था, अब विज्ञान सिद्ध कर रही है। जब वो स्वयं को देखता है, अनंत कोण उत्पन्न होते हैं। आप एक कोण है, मैं दूसरा, हर कोई एक अनोखा दृष्टिकोण है। इसीलिए हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का उद्देश्य अलग है। आप एक को जानने का एक माध्यम है। 100 साल से वैज्ञानिक पूछ रहे थे, तरंग फलन पतन क्यों होता है? फैगिन का उत्तर, यह आपकी क्वांटम क्षेत्र की स्वतंत्र इच्छा का निर्णय है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, आप शाब्दिक रूप से वास्तविकता को पतन करके एक परिणाम उत्पन्न करते हैं। यही अभिव्यक्ति का असली विज्ञान है। आकर्षण का नियम नहीं, क्वांटम निर्णय है। दूसरा रहस्य, आइंस्टीन ने कहा, दूरी पर भयानक क्रिया, 2 कण करोड़ों किलोमीटर दूर, फिर भी तुरंत जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि अंदर से सब एक है। भगवद गीता, मैं सभी की चेतना में हूँ। वास्तविक जीवन में किसी के बारे में सोचो और फोन आ जाए, संयोग नहीं, क्वांटम उलझाव है। तीसरा रहस्य, शास्त्रीय भौतिकी में 1 धन 1 बराबर 2, क्वांटम में 1 धन 1 बराबर 3 या 10 या अनंत। जब 2 लोग गहरी अनुनाद बनाते हैं, एक नई उच्च चेतना बन जाती है। यही सच्चा प्रेम है, सच्ची साझेदारी है।
अंतरिक्ष समय आपके अंदर है, आप अंतरिक्ष समय में नहीं है। जब शरीर मरता है, आपकी चेतना वैसी की वैसी रहती है। ड्रोन से संकेत बंद, आप नए आयाम देखते हैं। हजारों मामले हैं, मृत्यु निकट अनुभवों में भी चेतन। ऊपर से अपना शरीर देखा, शल्य कक्ष सटीक वर्णित किया, मृत संबंधियों से मिले। प्रश्न, मस्तिष्क बंद है तो चेतना कैसे? उत्तर, क्योंकि चेतना मस्तिष्क में थी ही नहीं। कठोपनिषद, न जायते म्रियते वा, न जन्म न मृत्यु। कदम 1, प्रातःकालीन पहचान परिवर्तन। दर्पण में देखिए, ये शरीर साधन है, मैं पायलट हूँ। कदम 2, क्वांटम निर्णय अभ्यास। हर चुनाव से पहले अनुभव करें, मैं अभी वास्तविकता पतन कर रहा हूँ। सचेत रूप से चुने। कदम 3, शब्दों से परे अनुनाद। प्रियजनों के साथ सिर्फ बातचीत नहीं, गहरी मौन में बैठे क्वांटम संबंध अनुभव करें। कदम 4, स्वतंत्र इच्छा व्यायाम। पीड़ित मनोदशा छोड़े, हर प्रतिक्रिया में चुनाव है, हर विचार में शक्ति है। भगवद गीता, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। कदम 5, एक अभ्यास। प्रातः, मैं कौन हूँ पूछे, उत्तर मत खोजिए। दिन में हर व्यक्ति में चेतना देखें। रात्रि में, आज मैंने स्वयं को कैसे जाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आंतरिक अनुभव, अर्थ, चेतना, ये सब नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 1000 विचार दे सकती है, लेकिन मूल्यवान कौन है, आप तय करेंगे। असली खतरा, अगर तुम स्वयं को यंत्र समझोगे तो शक्तिशाली लोग तुम्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नियंत्रित करेंगे। तुम्हारी सुरक्षा, जान लो, आप चेतन क्वांटम क्षेत्र हो, फिर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। सृजनशीलता, स्वतंत्र इच्छा, सदैव आपकी। फैगिन का दावा, मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करूंगा, वृक्ष चेतन है, बिना मस्तिष्क के। भारत में तो सदैव से वृक्ष पूजा, तुलसी देवी, पीपल पवित्र। अब विज्ञान भी यही कहेगी। ब्रह्मांड विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतरिक्ष एक ही स्मृति है। अनंत चेतना अधिक जान रहा है, स्मृति बढ़ रही है। आपके लिए अधिक जानिए, अधिक विस्तार करिए। आप जैविक रोबोट नहीं है, आप अनंत चेतना का दिव्य दृष्टिकोण है। शरीर एक ड्रोन है, आप पायलट हैं। जब ये ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होगा, आप वापस उस विशाल वास्तविकता में जाओगे। प्रेम, प्रकाश, शांति, अनंत संभावनाएं। उपनिषद की घोषणा, तत्त्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब जीना शेष है, अभी से। अगर यह आपकी वास्तविकता बदल गया, लाइक कीजिए, ये क्वांटम निर्णय है। सब्सक्राइब करें, चेतना विकास के साथ चलिए। कमेंट में बताइए कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली लगा। बिल्ड योर मैट्रिक्स पर और रहस्यों के लिए घंटी चिन्ह दबाओ। आप प्रेक्षक हैं, प्रेक्षित हैं, रचयिता हैं। अब अपनी मैट्रिक्स निर्माण करें।